जय भोलेनाथ दोस्तों। आजकल सोशल मीडिया पर एक अलग ही मुद्दा चल पड़ा है, वो है इन लोगों का मुद्दा। इन्होंने एक शो पर कुछ अभद्र टिप्पणी कर दी जो कि बहुत ही बुरी है, और जब ये वीडियो सामने आए तो लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया और सोशल मीडिया पर ये बात आग की तरह फैल गई और लोग तो इनके लिए सजा की मांग करने लग गए। जो भी इन्होंने अपने शो पर कहा है वो निश्चित ही बहुत बुरा है। ऐसा किसी को भी नहीं कहना चाहिए। अपने माता पिता का सम्मान करना हर व्यक्ति का काम होता है, और जो व्यक्ति अपने माता पिता का सम्मान करता है वो दूसरों के माता पिता का कभी भी अपमान नहीं कर सकता है। पर मेरा एक सवाल है कि क्या सोशल मीडिया पर गालियाँ सिर्फ यही लोग देते हैं? क्या कोई और सोशल मीडिया पर कभी गाली देता ही नहीं है? और जितना बड़ा मुद्दा हमने इन्हें बना रखा है, क्या उससे बड़ा मुद्दा हमारे देश में और हमारी जिंदगी में कोई है ही नहीं। मैं इनका समर्थन बिल्कुल नहीं करती हूँ। मैं तो ये कहती हूँ कि इन्होंने बहुत ही गलत कहा, पर बात सिर्फ इतनी है कि क्या आपने कभी भी किसी को गाली नहीं दी है? और क्या हमारे दैनिक जीवन में जो हम गालियाँ देते हैं वो माँ बहन और बेटियों की ही होती नहीं है? हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि हमारी गालियाँ औरतों से शुरू होती है और औरतों पर ही खत्म होती है, पर फिर भी हम सिर्फ इनको ही गुनहगार मानकर इस मुद्दे को बहुत बड़ा बना रहे हैं। इनकी बलगर्टी फैलाने के लिए इन्हें सजा देना ठीक बात है, पर फिर से एक सवाल आता है, हजारों लाखों वो लोग जो सोशल मीडिया पर गाली देते हैं और गाली देकर और बलगर्टी फैलाकर ही जिनका करियर बना हुआ है, उन्हें कोई सजा क्यों नहीं देता है? और साथ में उन लोगों का क्या जो लोग उन्हें व्यूज देते हैं, लाइक देते हैं, कमेंट देते हैं और समाज की सेलिब्रिटी बना देते हैं, क्या उन लोगों को भी कुछ सजा देनी नहीं चाहिए? और हमें ये बात पता है कि हम में से ही वो लोग हैं जो इन लोगों को इतना ऊंचा बना देते हैं। अगर मेरी बात गलत है तो क्यों एक गाली देने वाले को, उल्टी सुल्टी बातें करने वाले को और बलगर्टी फैलाने वाले का कंटेंट लाखों में नहीं करोड़ों में वायरल है, उसे देखने वाले लाखों करोड़ों लोग हैं। क्या उन लोगों की कोई गलती नहीं है? तो हम क्यों सिर्फ इसी शो को पकड़ कर बैठे हैं और इस शो में आए हुए रणबीर इलाहाबादिया को ही गाए जा रहे हैं? हाँ, उन्होंने गलत कहा है, पर हमें जरा अपने अंदर भी झांकने की जरूरत है कि हम भी तो गालियों का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले सुधारना है तो अपने आप को सुधारिए, फिर दूसरों की बात कीजिए। अगर हम बुराई को ही इतना बड़ा मुद्दा बना लेंगे तो फिर अच्छाई की बात कौन करेगा? हमारे समाज की यही तो एक बहुत बुरी बात है कि हम बुराई को पकड़ कर बैठ जाते हैं और उसी में लग जाते हैं। इससे अच्छा है कि आप अच्छाई को पकड़ लीजिए ना। अगर आप अच्छाई को पकड़ेंगे, अच्छाई को आगे बढ़ाएंगे तो बुराई को कौन देखेगा? ये गालियाँ और ये बलगर्टी चलती तभी है जब आम जनता इसे देखती है, और जो जनता देखती है हमारा सोशल मीडिया उसे ही प्रमोट करता है। इसीलिए आम जनता को बदलने की जरूरत है, उसे अच्छी बातों को देखने की जरूरत है। तब ये गालियाँ सचमुच बंद होगी और ये बलगर्टी भी बंद होगी। मुझे ज्यादा खुशी होती अगर हमारे देश में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, प्रकृति का शोषण, जानवरों पर अत्याचार और अनेकों ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें सचमुच एक मुद्दा होना चाहिए, जिस पर बात होनी चाहिए, और उस बात को कोई सुनना कहाँ चाहता है। सबको तो गालियाँ सुननी है और इस अभद्रता को ही देखना है। अगर हमारे देश का मुद्दा सिर्फ ऐसे शो ही बने रहेंगे तो फिर असली मुद्दों को सामने कौन लाएगा? इसीलिए भारत के हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो अच्छी बातों को देखे, जो सचमुच एक मुद्दा है उसे सामने लाने का प्रयास करे, ना कि ऐसी फालतू की बातों के बारे में ज्यादा सोचे और उसे आगे लाए। अगर हम अपना ध्यान, याद रखिए, अगर हम अपना ध्यान अच्छी बातों पर देंगे तो अच्छी बातें ही आगे जाएगी, और अगर हम अपना ध्यान ऐसी ही निम्न बातों पर देंगे तो निम्न बातें ही आगे जाएगी। इसलिए ऐसी बातों को मुद्दा मत बनाइए, बल्कि मुद्दा बनाना है तो बेरोजगारी को मुद्दा बनाइए, मुद्दा बनाना है तो प्रकृति को मुद्दा बनाइए, मुद्दा बनाना है तो हमारे जानवरों पर हो रहे अत्याचार को मुद्दा बनाइए, मुद्दा बनाना है प्रदूषण को मुद्दा बनाइए, और मुद्दा बनाना है तो हमारी गंगा, यमुना और अनेक नदियां जो प्रदूषित होती जा रही है उन्हें इतना बड़ा मुद्दा बनाइए कि उस पर सरकार भी बोल पड़े और कदम उठाए। पर हमारी जनता की सबसे बुरी बात पता क्या है? कि हम ऐसी फालतू की बातों को मुद्दा बनाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी उनके जैसे ही हैं।
गालियां तो आम जनता भी देती है। जरा याद कीजिए कि आपके आसपास भी कितने ऐसे लोग हैं जो बात बात पर गालियां देते हैं। इसीलिए सबसे पहले स्वयं को सुधारिए और ये देखिए कि आपको किससे आगे बढ़ाना चाहिए और किससे नहीं। आपका ध्यान किस चीज पर होना चाहिए और किस पर नहीं। मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलेगा।